हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए आपके लिए क्या है, वह मैथ का क्वेश्चन है या क्या है, गोला से संबंधित है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कर रहे हैं देखिए। कहता है पानी से भरी अर्धगोलीय टंकी को, पानी से एक भरा हुआ क्या है, अर्धगोलीय टंकी को कहता है 7.7 मीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जा रहा है। कोई अपना पास क्या है, अर्धगोलीय क्या है, टंकी है। मान लीजिए इस प्रकार क्या होगा, यह अर्धगोलीय क्या होगा, यह टंकी होगा। ठीक, अर्धगोलीय टंकी है। इसमें क्या किया है, पाइप कोई लगा है, छिद्र है। ठीक है, इस पाइप से क्या हो रहा है, इस पाइप से यानी 7.7 मीटर प्रति सेकंड से क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। और क्या दे रखा है, कहता है खाली हो रहा है। इस टंकी को कितना भाग खाली करना है, कहता है इस पानी का जितना भाग भरा हुआ है इसका कहता है 2/3 भाग। कहने का मतलब टोटल अगर 3 यूनिट पानी है उसमें से क्या करना है, 2 यूनिट क्या करना है, इसमें से खाली करना है। इस टंकी में से पानी को क्या करना है, खाली करना है। टोटल मान लीजिए 3 यूनिट है, क्योंकि टोटल कितना नीचे में 3 यूनिट है, उसमें से क्या करना है, 2 यूनिट क्या करना है, खाली करना है। ठीक है, यानी 2 पार्ट इसमें से खाली करना है, 1 पार्ट पानी रहेगा। कहता है 2 पार्ट पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, और इसका त्रिज्या कितना दे रखा है, कहता है और इसका त्रिज्या दे रखा है 10.5 मीटर। क्या दे रखा है, 10.5 मीटर। तो देखिए यानी r बराबर हो गया, यानी 10.5 दशमलव हटा तो 10 नीचे आ गया, दशमलव हट गया तो क्या आ गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी त्रिज्या आ गया 21/2 मीटर। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है समझिए। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई, पाई का मान क्या, 22/7 आर क्यू। क्या चीज, आर क्यू। आर क्यू का मतलब क्या, 21/2, 21/2 और 21/2। यह क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। लेकिन कितना निकालना है, ये तो हो गया पूरा, इसमें पानी आएगा जो इसको दिखा रहा है, लेकिन इसमें से कितना पार्ट निकालना है, इसमें से सिर्फ हमें खाली करना है कितना, 2/3 पार्ट। ठीक है, इतना पानी, तो पानी कितना हो गया, 2 पार्ट। कितना हो गया, 2/3 पार्ट पानी आ गया। टोटल पानी इतना था, इसका 2/3 पार्ट पानी आ गया। गुना करने पर हमको खाली करना है, कितना से खाली करना है, यानी क्या है, 7.7 मीटर प्रति सेकंड से, 7.7 मीटर प्रति सेकंड से क्या करना है, हमें खाली करना है। आप देखिए समझिए, यह क्या है, पानी होता है लीटर में, लेकिन त्रिज्या क्या है, आयतन क्या लिख रहा है, मीटर क्यूब में। क्या लिख रहा है, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो आप समझिए, अगर हमको इसको क्या बनाना है, मीटर क्यूब बनाना है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होता है, ये बात को समझिए। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर पानी। 1000 लीटर पानी, तो हमें क्या करना है, इसको गुना कर देंगे 1000 से। क्या बन गया यह बाबू, लीटर में। क्या बन गया, लीटर में, क्योंकि आयतन क्या था, मीटर क्यूब में, हमने बना दिया लीटर में। यहाँ क्या दे रखा है, 7.7 मीटर प्रति सेकंड। क्या दे रखा है, बात को समझिए। यहाँ दे रखा है सेकंड में, हमें निकालना है घंटा में। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 से क्या करना है, हमें भाग कर देना। अब इसको काट कुट कर दीजिए, काटिए, कट रहा है तो देखिए, 7 एकम 7, 7 या 21, 3 से 3 कट गया, और कटने वाला है। यहाँ देखिए 2 से क्या हो गया, 2 कट गया, और कहीं कटेगा तो काटिए। यहाँ 2 से क्या हो गया, 2 कट गया, यहाँ 2 से क्या हो गया, 11 हो गया। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में आप काटिए, 3 से, 3 से काट रहा है समझिए। 3 7 21 और 3 7 21, 2 9 कटा तो 9 चौके 36, नीचे में क्या बचा, 400। अब कटेगा 7 से, समझिए 1 दशमलव, यहाँ 7.7 है, या दशमलव हटेगा तो 1 0 क्या आ गया ऊपर, या दशमलव क्या हो गया, कट गया। अब इस 7 से काटिए, 7 एकम 7, 11 12, और कट रहा है तो देखते हैं। यहाँ 2 0 से क्या हो गया, 2 0 खत्म। तो ऊपर में अपना बचा क्या, नीचे में बच रहा है 4, और काटिए। 2 0 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 4 है, यानी 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, यहाँ 5। अब क्या बचा,
कुछ बच रहा है तो काटिए। 11 से 11 कट गया। अब बच गया ऊपर में अपना पास, यानी 7 गुने 25, यानी क्या बचा नीचे में, क्या बचा 3। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 गुने 5 गुने 5 बट्टे कितना है 3। ठीक, अब इसको गुना कीजिए। 25 को 7 से गुना कीजिए। 7 5 35, 3 हो गया। 7 दूनी 14, 3 17। आ गया कितना 175/3। ठीक है, तो यही हमसे क्या पूछता है, यदि पानी से भरी इस टंकी को 7.7 मीटर कितना समय लगेगा, तो हमें आ गया 175/3 घंटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अपना पास दे रखा, कहता है 4 सेमी व्यास की एक गेंद। तो क्या कह रहा है, 4 सेमी व्यास की क्या है, तो एक गेंद। कहता है खोखले बेलन के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से क्या है, रखी है। तो अपना पास देखिए एक बेलन है, एक बेलन के ऊपर क्या रखा है, तो गेंद रखा है। क्या रखा है, गेंद रखा है। गेंद बात को समझिए, गेंद का जो त्रिज्या है बेलन के त्रिज्या से क्या है, बड़ा है। अगर त्रिज्या छोटा रहता, ठीक है, अगर त्रिज्या छोटा रहता तो क्या होता, गेंद क्या होता, बेलन के अंदर गिर जाता। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए इसका ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई क्या दे रखा है, 3 सेमी। क्या दे रखा है, बेलन का ऊंचाई अपना पास दे रखा है 3 सेमी। और क्या दे रखा है, इस गोला का व्यास, देखिए इस गोला का व्यास अपना पास दे रखा है 4 सेमी हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस होता है क्या, व्यास का आधा होता है, क्या होगा, रेडियस होगा 4/2, यानी क्या होगा 2 सेमी क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। ठीक, समझिए। और कुछ दे रखा है, और दे रखा है बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन दे रखा है कितना, 9 पाई। बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 9 पाई। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई। तो बेलन का आयतन कितना है, तो 9 पाई। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h। h का मान ऊंचाई देखिए, बेलन का ऊंचाई कितना दे रखा है, तो 3। देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, क्या और क्या होगा, 3 से 3 कट गया, यानी r² बराबर हो गया 3। तो r बराबर क्या हो गया, √3 सेमी। यहाँ से देखिए समझिए, यहाँ अगर मान लीजिए बेलन का व्यास है, तो इस बेलन का त्रिज्या कितना हो गया, √3। और क्या आया अपना पास, हम मान लीजिए देखिए यहाँ क्या है, गोला। यहाँ अगर गोला है तो गोला का देखिए, गोला का यहाँ केंद्र है, अगर मिलाते हैं केंद्र से परिधि से क्या होगा, वहाँ क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो यहाँ क्या हो गया अपना पास, गोला का त्रिज्या कितना आ गया, तो 2 सेमी। आप इसको मिलाते हैं केंद्र से, क्या हुआ 90 डिग्री। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज को हम बाहर निकाल के लाते हैं। ठीक है, इसका मान दे रखा है √3, इसका मान दे रखा है 2, इसका मान हमें पता नहीं, हम मान लिए x। आप देखिए 90 डिग्री की जो सामने वाला भुजा होता है वह क्या होता है, कर्ण होता है, बाकी क्या होता है, लंब, और क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, हमें x का मान निकालना है तो पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस से निकालिए। देखिए यानी x² बराबर क्या हो गया, x² बराबर √100 कर्ण स्क्वायर, यानी क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आप समझिए, यानी x बराबर ठीक है, यानी क्या हो गया √100 4 माइनस 3 इसीलिए आया क्योंकि देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 बार आ गया, 4 में से 3 आ गया तो x का मान कितना आ गया, 1। x का मान कितना आ गया यहाँ पर, √100 1, यानी क्या आ गया 1। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अगर देखिए अगर यहाँ केंद्र है तो यहाँ से ऊपर भी मिलाएंगे तो क्या होगा, परिधि को, यहाँ भी क्या होगा, त्रिज्या यहाँ कितना होगा, 2 सेमी। अब देखिए टोटल हम मिलाते हैं। अब बेलन को इस केंद्र से नीचे के केंद्र को मिलाए, यहाँ से यहाँ बेलन का ऊंचाई 3 सेमी, और यहाँ देखिए ऊपर से केंद्र के 2, यहाँ से कितना है 1। तो टोटल ऊंचाई देखिए, क्या देखिए, टोटल ऊंचाई हमसे यही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कहता बेलन के आधार से गेंद के सबसे ऊपरी सिरा, तो बेलन के आधार से गेंद के सबसे ऊपरी सिरा देखिए, यहाँ से यहाँ कितना है, तो 3। फिर यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, तो 1 है। फिर यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 2 है। तो जोड़ दिए तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो
देखिए आपके पास, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं। देखिए कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु, क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के अंदर दो गोले रखे गए। अपना पास देखिए हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु बना दिया। इसके अंदर क्या है, एक दो गोले हैं, एक क्या है बड़ा गोला, एक क्या है छोटा गोला। छोटा गोला को हमने शीर्ष पर रखा, बड़े गोले को आधार पर रखा। कहता है आधार को स्पर्श भी कर रहा है, आधार को स्पर्श भी कर रहा है, दोनों गोला भी स्पर्श कर रहा है। ठीक है, कहता है इसका त्रिज्या देखिए, तो बड़ा गोला का त्रिज्या कितना है, तो 4 दे रखा है। छोटा गोला का त्रिज्या कितना दे रखा, 1 दे रखा। और कहता है देखिए, और कहता है शंकु आधार को स्पर्श कर रहा है। देखिए यहाँ शंकु के आधार को गोला क्या कर रहा है, तो स्पर्श कर रहा है। कहता है तब शंकु के कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। आप समझिए, यहाँ पर हमने क्या बना लिया, देखिए बड़ा गोला हुआ तो बड़ा गोला का यहाँ क्या हो गया, यहाँ त्रिज्या हो गया। बड़ा गोला का यहाँ क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यहाँ क्या हो गया, छोटा गोला का त्रिज्या हो गया। और जो क्या करेगा, कर्ण को स्पर्श करेगा शंकु को, यहाँ क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ क्या बन गया 90 डिग्री। आप समझ गया अगर 90 डिग्री बन गया तो यहाँ क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल से समझिए। तो सभी बड़े वाले त्रिभुज के भुजा 4-4 में और छोटे वाले त्रिभुज के भुजा क्या होगा 1-1 में बटेगा। यहाँ देखिए यहाँ 4 हो गया तो यहाँ क्या होगा 1 होगा। इसीलिए क्या हो गया, ऊपर वाला 1 हो गया, यहाँ नीचे वाला क्या हो गया 4 हो गया। कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ 1 इसीलिए हुआ, यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 इसीलिए हुआ यहाँ 1, क्योंकि देखिए यहाँ छोटा गोला का क्या है त्रिज्या है। यहाँ छोटा गोला का त्रिज्या अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या होगा 1 होगा। यहाँ 4 है तो क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा 4 होगा। बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा 4 होगा। आप समझिए, सिमिलर ट्रायंगल से आपको मैं समझाता हूँ। समझिए, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो आप देखिए तो बड़ा वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा वाला पार्ट अगर देखिए तो क्या होगा 4 में बटेगा और छोटा वाला पार्ट क्या होगा 1 में बटेगा। तो बड़ा वाला 4 क्या है, तो 4 में हो गया, छोटा वाला क्या हो गया 1 में हो गया। आप देखिए पूरा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ इसका मान कितना हो गया 3 हो गया। क्या हो गया 3 हो गया। इस 3 सेंटीमीटर का मान आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो 3 है, यहाँ 3 सेंटीमीटर का मान, यहाँ से यहाँ तक बात को समझिए। यहाँ क्या है 3, इस 3 सेंटीमीटर का मान कितना दे रखा है 5। 5 इसीलिए हुआ क्योंकि 4 + 1 कितना हो गया, तो 5 हो गया। 5 का मान 3 यूनिट का मान है 5 सेंटीमीटर, 1 का मान क्या हो गया 5/3। तो आप देखिए इस पार्ट का मान, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट का मान क्या हो गया, यानी 5/3 1 यूनिट का मान। क्या चीज, 1 यूनिट का मान क्या हो गया 5/3। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा इस शंकु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पूरा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का मान क्या हो गया 5/3। फिर यहाँ से यहाँ देखिए छोटे गोले का त्रिज्या क्या है, तो 1 है। आप देखिए यहाँ बड़े वाले के पार्ट क्या होगा, तो 4 और प्लस क्या होगा 4। टोटल जोड़ने पर क्या आ गया, इसको 4 + 4 + 1 कितना हो गया 9 + 5/3। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 32/3। क्या आ गया यहाँ पर 32/3। आप समझिए, एक अपना पास 2 गोले हैं, दोनों गोलों क्या है एक दूसरे को टच कर रहा है, इस पर क्या है स्पर्श रेखा जा रहा है, या क्या है कोण समद्वि भाजित करते हुए त्रिज्या को मिला रहा है। एंगल वाइज सेक्टर से क्या कर रहा है, यहाँ थीटा यहाँ भी थीटा बराबर भाग में बंट रहा है। तो क्या होगा, यानी रेडियस बराबर क्या होगा 1 + sin θ/1 - sin θ बराबर क्या होगा R/r। तो हमने क्या रख दी यहाँ पर, R 4 है, r क्या है तो 1 है, हमने रख दी। आप देखिए C&D रूल से अगर लगाते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगी, एक बार जोड़ दीजिए। क्या 1/sin θ का मान निकलना है तो क्या कीजिए जोड़ दीजिए, यानी 4 + 1 बटे में कर दीजिए 4 - 1। तो क्या हो गया 1/sin θ का मान आ गया 5/3, इसीलिए sin θ का मान आ गया 3/5। अब देखिए यहाँ पर लंब का मान क्या आ गया, यहाँ क्या है लंब का मान आ गया अपना पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना आ गया, यहाँ पर क्या हो गया कर्ण का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आधार का मान क्या होगा, तो हम क्या पढ़ रखे हैं 888 में। ठीक है, 888 में रेशियो क्या पढ़ रखे हैं 3 4 5, इसीलिए आधार का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 3 दे रखा है 5 दे रखा है, तो आधार का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, tan थीटा बराबर फार्मूला देखिए लंब बटे क्या होता है, तो लंब बटे होता है आधार। ठीक, यहाँ पर लंब और आधार क्या काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर
त्रिज्या और क्या कर रहा है, ऊंचाई का काम कर रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए हम क्या निकालेंगे, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर tan थीटा को गुना होगा r से, यानी tan थीटा h। आप देखिए tan थीटा का मान कितना होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, आधार का मान 4 है, 3/4। आप देखिए ऊंचाई का मान अपना पास कितना है, 32/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 32 को काट दिया, 8 सेंटीमीटर यहाँ क्या निकल गया, रेडियस। क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान निकालना है। क्या निकालना है, इस L का मान, क्या निकालना है, इस L का मान निकालना है। ठीक, तो L का मान आइए निकालते हैं। L बराबर देखिए, L बराबर क्या होगा, यानी R/L। R/L इसीलिए होगा क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या काम कर रहा है, लंब का, यहाँ लंब का काम कर रहा है। देखिए त्रिज्या क्या कर रहा है, छोटे वाले में क्या कर रहा है, त्रिज्या, और तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो L क्या कर रहा है, L। आप समझिए, यानी 3/5, R का मान 8, L का मान हमें निकालना है, तो गुना कर दीजिए 3 को L से, तो 3L हो गया, 5 को 8 से 40, और 3 नीचे आ गया, क्या हो गया, 40/3 आ गया। तो हमको अब निकालना है शंकु के कर्व सरफेस एरिया। तो शंकु के कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यानी πRL होता है। तो देखिए पाई का पाई रहने दिए, R का मान 8 रख दिए, L का मान क्या हो गया, 40/3। तो 40 को 8 से गुना किया, कितना हो गया, 320/3 पाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे भी क्वेश्चन ला रहे हैं। देखिए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया ब्रिज से, आइए क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं, कहता है 21 सेमी त्रिज्या वाले गोले को 3 कट द्वारा, कहता है 3 कट लगाया गया। ठीक है, कहता है 3 कट द्वारा प्रत्येक अक्ष के सहारे 1 कट, प्रत्येक अक्ष के सहारे कितना कट, 1 कट लगाया गया। ठीक, कहता है 8 समान भाग में काटा गया। तब कहता है इस प्रकार बने प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नहीं क्या करता है, क्षेत्रफल। आप देखिए, अगर बात को समझिए, एक गोला है, इस गोला को अगर हम काट देते हैं, इस गोला को क्या करते हैं, हम काट देते हैं, समझिए, तो क्या होगा, अगर 1 कट लगाते हैं, इस गोला को यहाँ से देखिए हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, इस गोला को क्या कर दिया, कट कर दिया। एक गोला को कट करने से क्या हो गया, एक बार कट करने से क्या हो गया, बात को समझिए, एक बार कट किए तो क्या हो गया, यहाँ पर πr², यहाँ पर भी क्या हो गया, πr²। अगर गोला को 1 कट लगाते हैं तो क्या होता है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होता है, वृद्धि होता है। 2 वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होता है, वृद्धि होता है। इसीलिए कितना कट लगाया गया, एक बार कट लगाने से कितना हो गया, यानी 2πr² में वृद्धि, यानी क्या हो गया, 2 वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। इसीलिए कितना कट लगाया गया, 3 कट लगाया गया। तो पूछता है टोटल सरफेस एरिया को फिर 8 भाग में बांटा। पहले देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो गोला का कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। ठीक है, इसमें क्या किया, 3 कट लगाया। 3 कट लगाने से क्या हो गया, 1 कट लगाने से क्या हो गया, 2πr² के क्षेत्रफल में वृद्धि, इसलिए 3 कट लगाने से, तो 3 दूनी 6, तो टोटल हो गया 10πr² का वृद्धि। ठीक है, 10πr² टोटल एरिया हो गया। ठीक है, 10πr² टोटल क्या हो गया, एरिया हो गया। आप कहता है इसे 8 समान भाग में बांट दीजिए। क्या कर रहा है, प्रत्येक भाग, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या है, tan πr²/8 कट गया। यहाँ से देखिए कितना बार में, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 5 6 10, तो क्या आ गया, 5/4। पाई का मान क्या हो गया, 22/7। आर का मान क्या है, आर का मान दे रखा है 21। क्या दे रखा है, 21। क्या हो गया, 21 × 21। ठीक है, 5/4 πr² यानी 21/21। ठीक, 21 × 21। आप काटिए, यहाँ से कटने वाला है, 2 से काट दीजिए, कितना हो गया, 2 से काट दिए यहाँ पर 11 बार में, यह 2। अब सभी को गुना कर दिए, क्या हो गया, 5 × 11 × 21 × 21/7 दूनी 14। क्या हो गया, 14।
अब इसको आप भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 1732 क्या आएगा 5 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका आंसर नोट कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन है गोला से संबंधित, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए। कहता है देखिए एक ठोस गोले की सतह को रंगीन करने में कितना 2 लीटर पेंट लगता है। अपना पास देखिए कोई क्या है, एक ठोस गोला है, इसको कहने का मतलब 4πr² क्या होता है गोला का, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कितना लगा 2 लीटर। देखिए एक गोले को कहता है सतह का पेंट करने की, तो गोला के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², इसको पेंट करने में कितना लगता है 2 लीटर, 2 लीटर पेंट लगता है। ठीक है, कहता है यदि ठोस को 4 समान भाग में काट दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए अब इस सभी भाग में कितना लगेगा। आप देखिए कितना कट लगाया, इस बात को समझिए, कितना कट लगाया इस बात को समझिए। एक कट के द्वारा यानी क्या होता है 2 वृत्त का क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। एक कट के द्वारा कितने 2 वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। तो क्या कर रहा है 4 समान भाग में बांटा गया, 4 समान भाग में इसको बांटा गया है। क्या कर रहा है इसका मतलब 2 कट लगाया, कितना कट लगाया 2 कट लगाया, इसीलिए 2 कट में कितना वृद्धि होगा, तो 2 कट में यानी 2 × 2πr² क्या हो गया 4πr² की क्या हो गया वृद्धि हुआ। तो टोटल सरफेस अगर एरिया पूछेगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो पहले 4πr², अब कितना हो गया यानी 2 कट लगाया तब 4 समान भाग में बटा, तो कितना हो गया कट लगाने के बाद कितना हो गया 4πr², तो टोटल कितना हो गया 8πr²। अब समझिए क्या कह रहा है, अगर गोला को नहीं काटते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² में अगर पेंट करने में 2 लीटर पेंट लगता है। ठीक है, बात को समझिए, चूंकि यानी 4πr² में पेंट करने में कितना लगा 2 लीटर पेंट। ठीक है, तो इसीलिए 8πr² में, 8πr² में इसको कितना से मल्टीप्लाई करें 2, तो इधर भी कितना हो गया 2, तो कितना आ गया यानी 8πr², तो इधर कितना हो गया 4 लीटर, क्या हो गया 4 लीटर पेंट की आवश्यकता होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, इसे नोट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन में कह रहा है उस गोलेकार सेल का आयतन कहता है सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः कितना है 2 सेमी और 3 सेमी। देखिए कि रिंग जैसा बना है लेकिन गोल है, क्या है गोल है, वृत्त जैसा बना है लेकिन यह क्या है गोल है। ठीक है, तो गोल है, कहता है जिसका आंतरिक त्रिज्या, इसे देखिए इस गोला का आंतरिक त्रिज्या, गोला छोटा गोला का आंतरिक त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, और कहता है बड़ा गोला का आंतरिक त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए बड़ा गोला के आयतन में से क्या करेंगे, बड़ा गोला के आयतन में से हम क्या करेंगे छोटा गोला का आयतन क्या करेंगे घटा देंगे, बड़ा गोला के आयतन में से छोटा गोला का आयतन घटा देंगे, तो क्या होगा यहाँ जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है जो हम डॉट कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा रिंग का क्या हो जाएगा यानी सेल का क्या हो जाएगा यहाँ आयतन निकल जाएगा। हमने मान लिया बड़ा गोला का त्रिज्या, बड़ा गोला की त्रिज्या कैपिटल आर, इसीलिए होगा 4/3 πr³ और छोटा गोला का त्रिज्या मान लिया स्मॉल आर, इसीलिए होगा 4/3 πr²। ठीक है, बड़ा गोला का आयतन में से हम क्या करें छोटे गोले को आयतन को घटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4/3 πr कॉमन हो जाएगा, तो क्या कर लिए 4/3 π कॉमन कर लिए, क्या हो गया बड़ा r³ माइनस छोटा r³। ठीक, अब देखिए तो 4/3 बड़ा आर की जगह हम क्या रखें, तो बड़ा आर की जगह हम रखते हैं 3, तो क्या हो गया 3 का क्यूब, छोटा की जगह 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए 4/3 π गुने, ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब क्या हो गया 27, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 27 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 19, यानी 4/3 π गुने क्या हुआ 19, 19 को 4 से गुना हुआ तो क्या हो गया 76, यानी 76 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, इसे आप नोट कीजिए। देखिए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया, क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है देखिए क्या कहता है, 6 सेमी बाह्य त्रिज्या वाले गोलाकार धात्विक सेल का वजन कितना है
6688 ग्राम है। ठीक है, यदि धातु का वजन कितना है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो कहता है सेल की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, एक गोला है, फिर उसके अंदर क्या है, एक गोला है। ठीक है, तो कहता है जो बड़ा गोला है उसका त्रिज्या कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, छोटा गोला का त्रिज्या हमें पता नहीं है। ठीक है, और क्या दे रखा है, देखिए इसका वजन दे रखा है, इस सेल का क्या दे रखा है, वजन क्या दे रखा है, वजन। इस सेल का क्या दे रखा है, वजन। इस सेल का वजन दे रखा है कितना 6688 ग्राम। और क्या दे रखा है, इसका घनत्व, और इसका घनत्व दे रखा है 10.5 ग्राम। हमने क्या किया, यहाँ से दशमलव हटाए थे 10 नीचे आया। ठीक है, 21 बार में ऊपर 2 बार में नीचे नहीं, 21/2 क्या हुआ, इसका घनत्व हो गया। वजन कितना हो गया 6688 ग्राम। घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी वजन बटे क्या होता है, आयतन होता है। तो हमने यहाँ पर रख दिया द्रव्यमान यानी वजन का मान रख दिया 8688 बटे यानी 21/2 घनत्व का मान। देखिए 2 यहाँ पलट जाएगा, ऊपर चला गया, 21 नीचे है। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। यहाँ क्या हो गया, आयतन हो गया। लेकिन इस सेल का आयतन क्या निकलेगा, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बटे कितना हो जाएगा, यानी 6688 गुने 2/21। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े सेल में से छोटे सेल का आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे, जो है बीच वाला इसका आयतन निकल जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 4/3, तो 4/3 कॉमन ले लिए। पाई का मान 22/7। ठीक है, बड़ा आर का मान कितना है 6 का क्यूब, छोटा का हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 8688 गुने 2 बट्टे क्या लिख दिए 21, काट दीजिए। यानी 3 और 7 मिल के 21 से 21 कट गया। आप देखिए 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 11 बार में कट गया, 11 से काटते हैं, 11 छके 66, 0 11 8 88। अब देखिए 4 से काट रहे 4 से कट रहा है, यानी 608 कितने बार में कटेगा, यानी 4 एकम 4। ठीक है, 2 बच गया, 4 5 6 20। ठीक है, 4 दूनी 8, 152। 6 का क्यूब कितना हो गया, यानी 216 आर क्यूब, 216 माइनस आर क्यूब बराबर कितना हो गया 152। ठीक है, तो आर क्यू बराबर कितना हो गया 216, 152 इस साइड क्या होगा, घट जाएगा। तो कितना बचा यहाँ से अपना घटाने के बाद यानी आर क्यू का मान आ गया 64, यानी छोटा आर का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। बात को समझिए। तो हमसे क्या पूछा रहा है, मोटाई। देखिए मोटाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए मोटाई बराबर क्या होता है, मोटाई बराबर यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर का मान 6, स्मॉल आर का मान 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसे आप नोट कर लीजिए।